हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज मेवाड़ गौरव गाथा में। अभी तक के पिछले 6 भागों में आपने जाना कि किस तरीके से मेवाड़ का राजवंश आगे बढ़ा। और पिछले छठवें पिछले छठवें भाग में आपने जाना कि किस प्रकार उदय सिंह जी ने पुनः से चित्तौड़ को प्राप्त किया और महाराणा बने। इसके बाद कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और कुछ समय पश्चात जो शिक्षा दीक्षा हुई उसके पश्चात अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जहां पर जयमल पत्ता बकल्ला जी राठौर ने अपना पराक्रम दिखाते हुए बलिदान दिया और अपनी सतीत्व को बचाने के लिए फूल कुंवर पटरानी फूल कुंवर जी ने 7,000 के साथ चित्तौड़ का तीसरा जौहर किया। और ये जो यहाँ पर दुर्भाग्य से राजपूती सेना हार गई और महाराणा उदय सिंह ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से 1572 को होली के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। अब इसके बाद की कहानी हम आगे जानेंगे। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, परंतु उदय सिंह ने अपनी भटियाणी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। या तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद ही किया था, या जैसा कि राजवंशों में षड्यंत्र चलते रहते तो उस षड्यंत्र के तहत ही उन्होंने घोषित करवा दिया होगा, ये माना जा सकता है। सभी सामंतों ने परिस्थिति का ठीक से विचार कर प्रताप ही पाटवी के सच्चे हकदार हैं ऐसा निश्चित कर उदय सिंह के दाह संस्कार के बाद लौटते समय महादेव जी की बावड़ी पर ही उनका राज तिलक कर दिया। बाद में गोगुंदा के महलों में जाकर गद्दी पर बैठे जगमाल को सलूम्बर के रावत कृष्णदास व रावत सांगा ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया तथा महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद प्रताप ने अपने सभी सामंतों के साथ कुंभलगढ़ में माता जी की मेड़ी में स्थित कुलदेवी के सामने जाकर मेवाड़ की रक्षा हेतु शपथ ली कि मेवाड़ के सामान्य व्यक्ति को भी मेवाड़ की रक्षा हेतु तत्पर करने, भील व अन्य सभी जातियों में राष्ट्रीयता देशभक्ति का भाव पैदा करने हेतु स्वयं अपने जीवन को आदर्श के रूप में उनके सामने रखने के लिए मेवाड़ की रक्षार्थ उन्होंने प्रतिज्ञा की। जब तक शत्रुओं से मैं अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक ना मैं महलों में रहूंगा और ना ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा। घास ही मेरा बिछौना और पत्तल दोने ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। इस भीषण प्रतिज्ञा का लोकमानस पर उपयुक्त प्रभाव पैदा हुआ। जन जन में प्रताप के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा हो गई। भील भी संगठित होकर सेना से जुड़ने लगे। महाराणा ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर शासन को सुव्यवस्थित किया। तो आप जानिए कि ये जो कहा जाता है कि उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, तो इसलिए स्वीकार नहीं किया था। घास की रोटी खाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जबकि वो स्वयं महलों में ही रहते थे। मतलब हारे नहीं थे, उनके पास स्वयं ही महल था। उधर अकबर भी सीधे मेवाड़ से उलझना नहीं चाहता था। उसने संधि वार्ता हेतु जलाल खां कोरची, आमेर के युवराज मानसिंह, उसके पिता राजा भगवंत दास, राजा टोडरमल सरीखे दिग्गज लोगों को भेजा, परंतु महाराणा प्रताप की कूटनीति के समक्ष चारों नतमस्तक हो गए। प्रताप उन्हें टालने में सफल हुए। इससे उन्हें अकबर का सामना करने की तैयारी का पूरा समय मिल गया। बादशाह अकबर के समक्ष पूरे राजपूताने ने अपना सिर झुका दिया था, परंतु प्रताप का नहीं झुकना उसे खटक रहा था। प्रताप पर विजय प्राप्त करना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो गया था। इस कारण उसने जयपुर के युवराज मानसिंह को इस्लाम का सेनापति बनाकर उसके साथ में आसफ खां मेहत्तर खां को भेजकर प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने को कहा। मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों की सेना मांडलगढ़ से होती हुई बनास नदी के किनारे किनारे मोलेला ग्राम तक आ गई। महाराणा प्रताप के गुप्तचर भी सभी प्रकार की जानकारी उन्हें पल पल दे रहे थे। तब युद्ध विषयक बैठक में यह निर्णय हुआ कि मैदान में लड़ना उपयुक्त नहीं है। पहाड़ों में शत्रु को घेरकर छापामार पद्धति से पराजित कर पुनः पहाड़ों में लौट आना ही उचित मार्ग है। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को लोसिंग गांव में एकत्र किया। 36 बिरादरी के लोग महाराणा की सेना में भर्ती हुए थे। पानरवा का भीलू राणा पूंजा भी अपनी सेना सहित आकर उसमें मिल गया। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के समय ही भीलू राणा पूंजा, जो कि भील जाति के थे, मतलब राणा पूंजा, पानरवा से अपने सैनिकों के साथ आ गया था। हल्दी घाटी युद्ध में अपने 500 सैनिकों के साथ पहाड़ों में चंदावल दस्ते में तैनात था। प्रताप की सेना के गोगुंदा से कोलियारी के जंगलों में जाने पर मानसिंह की सेना को घेरने तथा रसद सामग्री लूटने का काम तथा आबरगढ़ में अस्थायी निवास स्थापित कर प्रताप व उनके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा पूंजा ने अपने ऊपर लिया था। पूंजा तथा उसके भील सैनिकों की कर्तव्यनिष्ठता
रण कुशलता तथा छापामार युद्ध प्रणाली की दक्षता के कारण ही प्रताप अकबर व उनके सेनापतियों के भीषण आक्रमणों का सामना कर सके। चावंड में राजधानी की स्थापना के समय तक भीलों का अतुलनीय योगदान प्रताप के साथ था। मेवाड़ ने इसी कारण अपने राज चिन्ह में एक ओर राजपूत और दूसरी ओर भील सैनिकों का चित्र देकर उनके योगदान को मान्यता प्रदान की है। भील राणा पूंजा ने प्रताप के देहावसान के बाद अमर सिंह को भी अपनी सैन्य सहायता उपलब्ध कराई थी। सन 1610 ईस्वी में भील राणा पूंजा का देहावसान हो गया। इसके बाद की कहानी अगले पार्ट में जानेंगे, जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध कब कैसे प्रारंभ हुआ और उससे क्या क्या परिणाम हुए ये जानेंगे। ये बहुत ही भीषण युद्ध था और इसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें झाला मान सिंह और एक महिला भी, जो कि पुरुष भी इसमें लड़ रही थी, कोशिथल की महारानी, उनके बारे में भी जानेंगे। और कुछ मिथक को तोड़ेंगे, जो कि ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हार गए, अकबर जीत गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असलियत क्या है ये अगली पार्ट में आपको पता चलेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।